काली हवेली का आखिरी दरवाजा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास एक छोटा सा गांव है, बरहनी। वहां के बाहर खेतों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है, जिसे लोग आज भी काली हवेली कहते हैं। ये हवेली लगभग 70 साल पुरानी है। 1956 में यहाँ रहने वाले जमींदार लाला हरिदत्त की पूरी फैमिली एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। ना कोई लाश मिली, ना कोई सबूत। बस हवेली के अंदर एक बात सबने नोटिस की थी। ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा अंदर से बंद रहता था। ये कहानी मुझे मेरे चाचा ने सुनाई थी, लेकिन असली बात तब शुरू हुई जब मेरा दोस्त अमित और मैं YouTube के लिए रियल हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया पर वीडियो बनाने निकले। हमने सोचा क्यों ना काली हवेली में एक रात बिताई जाए। गांव वालों ने साफ मना किया। एक बूढ़ी औरत ने हमारा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रात को वहां आखिरी दरवाजा मत खोलना, जो भी गया वापस नहीं आया। हम हंस दिए। गलती यहीं से शुरू हुई। हवेली के अंदर रात के 9 बजे हम कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि बाहर गर्मी थी। कमरे में पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से घिसा हो। अमित ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, अगर ये वीडियो अपलोड हो गया तो समझ लेना हम बच गए। उसकी ये लाइन मजाक लग रही थी, लेकिन आगे जो हुआ वो मजाक नहीं था। पहली आवाज। करीब 11 बजे हमें ऊपर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। मैंने अमित की तरफ देखा। तूने सुना? वो बोला, हाँ, शायद हवा होगी। लेकिन हवेली में कोई खिड़की खुली नहीं थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी कर की आवाज करती थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा कॉरिडोर था और उसके आखिर में वो आखिरी दरवाजा। वो बाकी दरवाजों से अलग था, काला, और उस पर अंदर की तरफ से जंग लगा ताला। रहस्यमयी कमरा। हमने पहले बाकी कमरे चेक किए, सब खाली थे। लेकिन आखिरी कमरे के पास पहुंचते ही ठंड अचानक बढ़ गई। मेरी सांसें दिखाई देने लगी। अमित ने कैमरा उस दरवाजे पर फोकस किया। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। बैटरी तो फुल थी, अमित बड़बड़ाया। उसी वक्त दरवाजे के अंदर से किसी के धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आई। खर्रर खर्रर। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चल नीचे चलते हैं, मैंने कहा। लेकिन तभी ताला अपने आप जमीन पर गिर गया। हम दोनों जम गए। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर क्या था? कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च चलाकर जैसे ही हमने रोशनी डाली, दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, छोटे, बड़े और कुछ ऐसे जैसे बच्चों के। बीच में एक पुराना आईना रखा था और आईने में हमें अपने पीछे एक और परछाई दिख रही थी। हम मुड़े, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, परछाई अभी भी थी। इस बार वो और पास थी। अमित ने घबराकर कहा, ये क्या है यार? ये हमारे पीछे कौन खड़ा है? अचानक आईने पर धुंध जम गई और उसमें उभर कर शब्द लिखे दिखाई दिए, तुम देर से आए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सच्चाई। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, जिसने भी आखिरी दरवाजा खोला वो इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। हम 7 लोग थे, अब 8 हो चुके हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। 7 लोग? अमित फुसफुसाया। तभी दीवार पर हाथों के निशान हिलने लगे, जैसे वो जिंदा हों, और धीरे धीरे 8वां निशान उभर आया, ताजा और खून जैसा लाल। अमित चीखा। अचानक वो मेरे सामने से गायब हो गया। बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर घूम रही थी। आखिरी पल। मैंने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना हो। फिर मुझे आईने में खुद का चेहरा दिखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखें पूरी काली थीं। पीछे वही परछाई खड़ी थी। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अब 9 हो गए।
अगली सुबह गांव वालों ने सुबह हवेली के बाहर मेरा मोबाइल पड़ा पाया। कैमरा टूटा हुआ था, वीडियो फाइल करप्ट थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में दीवार पर 9 हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और आखिरी दरवाजा फिर से अंदर से बंद था। आज भी बरहनी गांव में लोग कहते हैं, अगर रात को हवेली के पास जाओ तो ऊपर वाली खिड़की में 9 परछाइयां खड़ी दिखती हैं, और अगर हिम्मत हो तो आखिरी दरवाजा खोलकर देखना, क्योंकि हवेली को अब 10वें का इंतजार